तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं कि YouTube क्रिएटर्स की मदद कैसे कर सकता है, मतलब ऑडियंस तक पहुंचने में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है वो इसी सवाल के आसपास घूमती है कि क्या किया जा सकता है। और हमारा मकसद है इन सोर्सेज को देखना, समझना कि भाई YouTube अपने प्लेटफॉर्म में खासकर वो जो एल्गोरिदम है और जो टूल्स हैं क्रिएटर्स के लिए, उनमें क्या सुधार ला सकता है ताकि क्रिएटर्स की रीच बढ़े। हाँ, लगता है इसमें कई चीज़ें हैं। एल्गोरिदम हैं, टूल्स हैं, कुछ नए फॉर्मेट्स की भी बात है शायद, और एजुकेशन। सही। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि छोटे क्रिएटर्स को कैसे उठाया जाए, इस पर भी जोर है। और ये कि सिर्फ कितनी देर देखा गया यानी वॉच टाइम ही सब कुछ नहीं है। हाँ, ये वॉच टाइम वाला पॉइंट तो बहुत उठता है। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट एल्गोरिदम ही है। अभी क्या है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा, शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही वॉच टाइम और क्लिक थ्रू रेट पर निर्भर करता है। और उससे फिर वो क्लिक बेट वगैरह बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल, सनसनीखेज कंटेंट। तो सुझाव ये है कि इसकी जगह कंटेंट की असली क्वालिटी, वो कितना ओरिजिनल है और क्या वो कुछ सिखा रहा है या मनोरंजन कर रहा है। मतलब वैल्यू एडिशन। एग्जैक्टली, उसको ज्यादा वजन देना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अच्छी चीजें बनाने वालों को फायदा। लेकिन इसमें फिर वो जो नए या छोटे क्रिएटर्स हैं, हाँ, उनका क्या? वो कैसे ऊपर आएंगे? उनका तो वॉच टाइम शुरू में कम ही होगा ना। सही सवाल है। यहीं पर कुछ खास मैकेनिज्म की जरूरत है। जैसे इंडिया में वो हाइप फीचर आया है ना अभी। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो दर्शकों को ही पावर देता है कि नए या छोटे क्रिएटर के वीडियो को बूस्ट करे। मतलब कम्युनिटी भी मदद कर सकती है, सिर्फ एल्गोरिदम नहीं। अच्छा, ये तो बढ़िया आइडिया है। मतलब इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज, सर्च। जब हम कुछ ढूंढते हैं यूट्यूब पे, हाँ, कई बार टॉप पर वही वीडियो होते हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, चाहे उनमें जानकारी उतनी सटीक ना हो। वही तो सोर्स कहते हैं कि सर्च को बेहतर करना होगा ताकि टॉपिक के हिसाब से सबसे रेलेवेंट, सबसे भरोसेमंद कंटेंट ऊपर आए, सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं। और एक और बात, एल्गोरिदम को कभी-कभी यूजर्स को उनकी आदत से हटकर भी कुछ दिखाना चाहिए। अच्छा, मतलब वो फिल्टर बबल वाली बात कि आप एक ही तरह की चीजों में ना फंसे रहें। एल्गोरिदम को लगे कि आपको ये पसंद है तो बस वही दिखाता रहे, ऐसा नहीं, कुछ नया पर रिलेटेड। समझ गया। ओके, तो ये तो हुई एल्गोरिदम की बात। अब क्रिएटर्स के हाथ में क्या है, मतलब टूल्स और डेटा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक बड़ा सुझाव है कि क्रिएटर्स को ज्यादा डिटेल्ड एनालिटिक्स मिले। अभी वाले काफी नहीं है। पर वो ज्यादातर डेमोग्राफिक्स बताते हैं, उम्र, लोकेशन वगैरह। जरूरत है ये जानने की कि दर्शकों की असली रुचियां क्या है, वो किस तरह के वीडियो खोजते हुए आपके चैनल तक आए, ये सब। हाँ, ये ज्यादा काम की जानकारी होगी। और ट्रांसपेरेंसी, मतलब एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ये क्रिएटर्स को कितना पता होना चाहिए। बहुत जरूरी है। अंदाजा लगाने के बजाय अगर साफ गाइडलाइंस हों तो क्रिएटर्स बेहतर प्लान कर सकते हैं। सही बात है। और एक और चीज, कीवर्ड रिसर्च। सुझाव है कि YouTube खुद ही कोई बढ़िया कीवर्ड रिसर्च टूल दे दे, ताकि पता चले लोग असल में क्या सर्च कर रहे हैं। हाँ, और फिर कंटेंट वैसा बनाया जा सके। ओके, अब बात करते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स की। आजकल लंबे वीडियो भी हैं, शॉर्ट्स तो हैं ही, लाइव स्ट्रीम्स, पोस्ट्स, इनमें आपस में तालमेल कैसे बैठे। यहाँ क्रॉस फॉर्मेट प्रमोशन को आसान बनाने की बात है। जैसे कोई शॉर्ट्स देख रहा है तो वहीं से आसानी से उसी क्रिएटर के लंबे डिटेल्ड वीडियो तक पहुंच जाए। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। और क्रिएटर्स आपस में कोलैबोरेशन करें, इसके लिए भी प्लेटफॉर्म पर ही शायद कुछ टूल्स या फीचर्स हों। अच्छा, ताकि एक दूसरे की ऑडियंस तक पहुंच सके। हाँ, और कम्युनिटी टैब जैसी चीजें हैं, उनको और इंटरैक्टिव और यूजफुल बनाया जा सकता है। और आखिर में ये एजुकेशन और सपोर्ट वाला पॉइंट था। हाँ, इसमें खास बात यह है कि ये सिर्फ बड़े क्रिएटर्स के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब छोटे और मीडियम वालों के लिए भी। बिल्कुल। YouTube को सभी के लिए अच्छी, आसानी से मिलने वाली एजुकेशनल सामग्री देनी चाहिए। SEO पर, कंटेंट स्ट्रेटजी पर, ऑडियंस को समझने पर वर्कशॉप्स हो सकते हैं। और शायद मेंटरशिप जैसा कुछ। हाँ, छोटे क्रिएटर्स को अनुभवी लोगों से जोड़ने का कोई तरीका हो तो वो भी बहुत फायदेमंद होगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो YouTube को कई लेवल पर काम करना होगा। एल्गोरिदम को फेयर बनाना होगा, क्रिएटर्स को बेहतर जानकारी और हथियार देने होंगे, नए फीचर्स लाने होंगे जो आज के कंटेंट स्टाइल से मेल खाएं और सीखने में मदद करनी होगी। बेसिकली लक्ष्य यही है कि अच्छी अलग अलग तरह की सामग्री बनाने वाले आगे बढ़ें और सफल हों। हाँ बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि अगर YouTube वाकई ये सब करता है,
या इसमें से कुछ भी करता है, तो सोचिए कि आगे चलकर किस तरह का कंटेंट पॉपुलर होगा। ये तो इंटरेस्टिंग सवाल है। और इसका हमारी जानकारी लेने की आदतों पर, हमारे ऑनलाइन कल्चर पर क्या बड़ा असर पड़ सकता है, ये सोचने लायक है। और जो रेट उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जब मेरे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद अब 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा।